हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है C2 स्टडी मस्ती में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। अगर जो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में अगर जो बात करें तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स देखते हैं। नंबर्स क्या चीज़ है। ये नंबर्स को हम अगर जो सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा रियल नंबर और एक हो जाएगा क्या, इमेजिनरी नंबर। एक हो जाएगा क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, रियल और इमेजिनरी क्या चीज़ है। उससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अगर नेचुरल नंबर की अगर जो हम लोग बात करते हैं, नेचुरल नंबर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, यानी सिंपली अगर जो भाषा में अगर जो इसको कहें तो हम लोग गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी क्या कहते हैं हम लोग, गिनती की जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी है, यही हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी n इक्वल टू अगर जो हम लोग इसको लिखें तो 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएं, इनफाइनाइट तक। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बाद अगर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक आता है क्या, होल नंबर। ठीक है, एक आता है क्या, होल नंबर। अगर जो होल नंबर यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अगर जो पूर्ण संख्या की बात करें तो यानी नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फाइनिटी, हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर जो हम लोग जीरो इसमें सम्मिलित कर लें तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, होल नंबर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा, होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर हमारा क्या चीज़ है, गिनती की संख्याओं को हम लोग को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। और अगर जो नेचुरल नंबर है हम लोग जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, होल नंबर। और अगला हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। अगर जो इंटीजर की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, इंटीजर्स की बात करें, यानी हम लोग इंटीजर की अगर जो बात करें तो इंटीजर हम लोग का क्या चीज़ है, इंटीजर्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। अगर जो पूर्णांक संख्या की अगर जो बात करें तो हम लोग इंटीजर को हम ऐसे हम लोग समझें, यानी इस इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में अगर जो हम लोग निगेटिव भी होता है, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, और एक हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लें, यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो इसको सिंपली भाषा में कहें तो इंटीजर का मतलब ये होता है, यानी पूर्णांक संख्या का मतलब ये होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट जो भी हो वहीं हम लोग का क्या होते हैं, इंटीजर। जैसे मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट, फिर डॉट 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 डॉट, वो -2 -1, फिर 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हम लोग कहाँ जाए, इन्फाइनाइट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीजर में नेचुरल नंबर भी हमारा होगा, इसमें होल नंबर भी होगा, और इस टोटल ब्रैकेट की बात करते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इस पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं हम लोग उसको थोड़ा पहले कर लेते हैं। अगर जो पहला क्वेश्चन की, यानी इन दोनों जो तीन हम लोग डिस्कस किए हैं, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर जो बात करें तो कहते हैं, अगर जो मान लीजिए यदि -5 से बड़ी, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी, +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं को सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यानी -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग को क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर जो लिखें तो सबसे पहले क्या लिखें, -5, फिर -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्या है, एक इंटीजर है,
ये तो इंटीजर टोटल ब्रैकेट है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, गिनती की संख्या है, हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कर तो नेचुरल नंबर तो हमारा ये हो गया ना। अगर जीरो से लेते ये हमारा तो होल नंबर हो गया ना, और टोटल ब्रैकेट हमारा इंटीजर है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना सभी प्रकृत संख्या -5 से बड़ी और +5 से छोटी, तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं है, सॉरी ये तो हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि ये निगेटिव आ जा रहा है। हमको कह रहा है कि केवल हमको इंटीजर क्या कहते हैं प्रकृत संख्या लेना है। प्रकृत संख्या तो हमारा यही ना है 1 2 3 4 5, लेकिन 5 से छोटी लेना है। 5 से छोटी हमारी प्रकृत संख्या है कितनी, 1 2 3 4, इसी का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। यानी 4 3 12 12 दूनी 24, हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर होगा। अगर जो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन कर रहा है एक x हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, तो भाई x इक्वल टू हम तो कुछ भी ले सकते हैं ना। यानी x हमारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, यही तो हमारा नेचुरल नंबर है। यानी सपोज दैट हमने x इक्वल टू ले लिया कितना 1, हमने x इक्वल टू कितना ले लिया 1, तो 1 हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो यानी x इक्वल टू 1, अगर जो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते x की जगह पर क्या रखेंगे 1, यहाँ पे 1 रखे तो 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 1 रखे तो कितना हो जाएगा 3, यानी फाइनली हो जाएगा कितना, यानी जो भी ये संख्या हमारी है किससे डिवाइड होगी 6 से। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, बीच कितने पूर्णांक आते हैं, कितने पूर्णांक आते हैं। तो देखते हैं -100 और +100 के बीच पूर्णांक कर रहा है, कितने पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक यानी क्या कहेंगे पूर्णांक को, यानी -∞ से लेकर +∞ से हमारा पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब -100, फिर कितना हो जाएगा -99, फिर -98, ऐसे करते करते हम लोग को जाना है कहाँ तक -2 -1 फिर 0, इंटीजर में तो 0 भी तो आएगा ना भाई 0, फिर कितना हो जाएगा 1 2 3 अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाना है +100 तक जाना है। कह रहा है कि -100 तथा +100 के बीच, जब बीचों बीच कह रहा है तो भाई हमारा तो ये तो नहीं होगा, ना ही इधर 100 शामिल होगा ना ही इधर शामिल होगा, और उसमें भी पूर्णांक तो हमारा टोटल है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि -100 और +100 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। तो इसके बीच में आएंगे तो सबसे पहले हमारा 100 तो नहीं रहेगा, इधर भी 100, इधर बीच में हमारी जो भी डिजिट बच रही है हमारी यही तो पूर्णांक है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा डिजिट बच रहा है 99, और यहाँ से यहाँ तक हमारा डिजिट कितना बचेगा 99, और एक 1 यहाँ ले लें, 0 भी एक हमारा क्या है एक संख्या है। तो यहाँ 99 और 99 और +1, यानी यहाँ से हो गया 100 और एक हो गया कितना 99, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 101 +99 +99, यानी हो गया कितना 199। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अगर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें जिसको हिंदी में क्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या चीज़ देखते हैं। इसका जो फॉर्म होता है सम्मिश्र संख्या के, यह हमेशा a+ib के फॉर्म में होता है। यही हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया 3 और +2i, यानी 3 + 2i हमारा यह क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है रियल नंबर है, ये क्या है रियल नंबर है, और ये क्या है i। अगर जो इसको हम देखें तो ये क्या हो जाए इमेजिनरी नंबर ना होगा ना भाई, यानी ये हो गया कितना इमेजिनरी नंबर।
यानी ये काल्पनिक हो गया, ये हो गया कितना, यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ कि रियल और इमेजिनरी में एक आई अगर इसमें अगर जो इसके साथ लगा हुआ है तो इसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक फॉर्म होता है a+ib के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग समझते हैं, अगला हम लोग का क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर और एक है क्या, ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इवन नंबर को क्या कहेंगे, सम संख्या। यानी सम संख्या का मतलब ये हुआ कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्या। और ऑड संख्या, ऑड नंबर हमारा वो होगा कि जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, हमें किससे डिवाइड ना हो, 2 से ना डिवाइड। यही यानी कहने का मतलब सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए और विषम संख्या जो हमारा 2 से डिवाइड ना हो। अगला देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अगर जो प्राइम नंबर की अगर जो बात किया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं यानी इटसेल्फ, यानी जो 1 और स्वयं के सिवा किसी दूसरे से ना कटे। जैसे मान लीजिए कि 2 को लेते हैं, 2 हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर है, यह हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 2 से। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर। अगर जो 3 को ले लें तो 3 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, यानी ये हमारा 3 हो गया कितना, प्राइम नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में हमारी प्राइम नंबर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 से 100 तक हमारी प्राइम नंबर कितनी होती है, 25। जिसमें 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होता है, 15। और 50 से 100 तक हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 10। यानी 1 से 100 तक हमारा टोटल हो गया कितना, 25। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 से भी डिवाइड हो और स्वयं से भी डिवाइड हो, वही हमारे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 9 जो भी हो, यही हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर जो बात करें, इस पर बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है और a का पावर b प्लस b का पावर a इक्वल टू 47 है, तो a और b निम्न में से किस कोटि का होगा। तो a व b, a एंड b निम्न में से किस कोटि का होगा, यानी किस कोटि का होगा, किस कोटि का होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 को बारे में दिया गया, दोनों क्या होगा, विषम होगा। यानी दोनों क्या हो जाएगा, विषम होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक सम और एक विषम। ऑप्शन नंबर अगर सी दे दे, दोनों क्या होगा, सम। और ऑप्शन नंबर डी दे दें अभाज्य, यानी एक अभाज्य और एक भाज्य। तो देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए और बी एक धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या का है, ये धनात्मक मतलब क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर, और ए का पावर ए प्लस बी का पावर बी इक्वल टू दिया है कितना, 47। तो निम्न में से हमको ऑप्शन को चूज करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू दिया है कितना, 47। हम लोगों को अपने दिमाग से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं। सपोज दैट अगर जो ए इक्वल टू 1 ले ले, बी इक्वल टू 2, अगर जो
2 ले लें तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ए इक्वल टू हम लोग अगर सपोज दैट 46 ले लेते हैं और बी इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या सेटिस्फाई होगा? देखते हैं। यानी ए को हम क्या लिखते हैं 46 और बी को हमने क्या माने हैं 1, तो यानी 1 प्लस बी को हमने क्या माने हैं 1 और ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 46। यानी अगर जी इसको 46 पर 1 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 46 और 1 पर चाहे कितना भी पावर हो उसका मतलब क्या होता है 1 है। यानी फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 47, यानी सेटिस्फाई कर गया। यानी कहने का मतलब ये होगा ए की वैल्यू 46 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस पर हमारे वैल्यू क्या होगी सेटिस्फाई हो गई। तो यानी ये संख्या हमारी क्या है, ये क्या है सम है और ये क्या है हमारा विषम है। यानी दोनों विषम तो है नहीं, दोनों सम भी नहीं है, क्योंकि एक सम है एक विषम है। तो एक सम और एक विषम, यानी यही हमारा बी ऑप्शन होगा। अभाज्य अभाज्य की तो कोई बात ही नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है सपोज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है अगर प्रथम संख्या 1, अगर जो सेकंड संख्या 2, हमारा क्या दिया है प्रथम संख्या को 1 सेकंड संख्या को 3rd, यानी प्रथम संख्या को 1 सेकंड संख्या को 3rd और थर्ड संख्या को हमने 5th ले लिया और इसी प्रकार हम लोग इसी क्रम में चलते रहें तो जो 200वीं नंबर की जो संख्या होगी ना, यानी 200 नंबर की जो संख्या होगी, ये संख्या को हमको फाइंड आउट करनी है कि ये संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, एक हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको ए कहेंगे, यानी ए बराबर दिया है कितना 1 और इसका डिफरेंस ही हम लोग का क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। यानी डी के वैल्यू दिया है कितना 2 और एन दिया है हमारा कितना 200। तो यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए यानी फर्स्ट नंबर कितना दिया 1, एन हमारा दिया है कितना 200 में से 1 घटाए तो कितना 199 होगा और कॉमन डिफरेंस हम लोग को कितना दिया है 2, क्योंकि इसका डिफरेंस ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। सपोज दैट अगर जी इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, इसको T3, तो इसी को अगर इस फार्मूला पर हम लोग रख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा डी की वैल्यू। या सिंपली में समझे तो इसका डिफरेंस ही हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। बस इसको कैलकुलेशन कर दें, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38 में प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी फाइनली हमारा उत्तर होगा कितना 389 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर जो हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हम लोग को दिया है एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। यानी थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य है, एक विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। ये एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है कितना 12, ऑप्शन नंबर सी दिया है कितना 17 और ऑप्शन नंबर डी किया है कितना 13। सबसे कह रहा है विषम भाज्य चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है विषम भाज्य, तो सब हम लोग इसमें क्या क्या सबसे पहले काट सकते हैं। यानी अगर जो विषम की बात कर रहा है तो विषम तो हमारा ए नहीं है, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी काट सकते हैं। फिर आगे कह रहा है विषम भाज्य होना चाहिए, ये तो हमारा अभाज्य है, ये तो हमारा किसी से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 13 है, ठीक है। तो यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है कि जो विषम भी है और क्या है भाज्य भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर जो आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग एक आता है एक और थोड़ा समझते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के अगर जो बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते, को प्राइम नंबर के हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या, यानी सह अभाज्य संख्या। अगर जो सह अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि सह अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के सिवा हमारा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया 9
और एक संख्या 8 ले, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं। ये के सिवा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारी क्या है? को प्राइम नंबर है। सपोज दैट हम ले 6 ले ले और 9 ले ले, तो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है? यस, हमारा 3 कॉमन है, यानी हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। अगर जो हम मान लें 17 ले लें और 30 ले लें, तो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि हमारा इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो हम 10 ले लें और 20 ले लें, तो इसमें तो कॉमन है भाई 10, यानी ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ। यानी को प्राइम नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो, वही हमारा क्या हो जाए? को प्राइम नंबर हो गया। क्लियर? अगर जो इसी में को प्राइम नंबर एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है, यानी ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 7 ले लें और 9 ले लें, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। यानी जिसका डिफरेंस 2 हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जो मान लीजिए कि ऑप्शन दिया हो कि इनमें से छांटना है, इनमें से कौन ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे सपोज दैट मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए अगर जो दे दिया 6, 9, ऑप्शन नंबर अगर जो बी दे दिए हमने कितना 8 और 10, 8 और 10 ना लेके हमने दे दिया कितना 8 और 3। ऑप्शन नंबर सी अगर सपोज दैट हमने ले लिए कितना 17 और कितना 19 ले लिए, और ऑप्शन नंबर डी ले लिया हमने कितना 2 और 3 ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर इसमें से पहले पहचान। तो को प्राइम नंबर हमारा तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो हमारा को प्राइम नंबर ये तो नहीं हुआ। अगर जो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये को प्राइम नंबर है, लेकिन हमको चाहिए क्या? ट्विन प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, लेकिन हमारा कह रहा है ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिसका डिफरेंस क्या है? 2 है, इसका डिफरेंस क्या है? 5 है, तो हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अगर जो आगे बढ़ें तो इसको देखते हैं, इसका ट्विन प्राइम कैसे चेक करेंगे? इसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, लेकिन इसका डिफरेंस है कितना? 1, यानी ये भी नहीं है। अगर इसका डिफरेंस की बात करें तो इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो यानी हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में यानी 17 और 19 का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 2, यानी यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ट्विन प्राइम नंबर। यानी ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि जिसका डिफरेंस क्या है? 2 आ रहा है, यानी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल में ग्रोथ करने के लिए भाई इतना शेयर कीजिए कि चैनल बहुत ही जल्द ग्रोथ करो, कि थोड़ा हम लोग का भी मनोबल डाउन ना हो, हम लोग का भी मनोबल अप मतलब हाई हो, और हम लोग ऐसे ही खतरनाक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लास में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।